खुदावंद के पाक और अजीम नाम में आप सबको शालोम। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ने के लिए आज हम निकालेंगे दूसरा इतिहास 24 अध्याय पहली आयत। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेशेरबा की थी। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहोयादा ने उसके 2 विवाह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जाकर सब इज़राइलियों से रुपए लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो, इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए को ले आएं जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इज़राइल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में ये प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इज़राइल में चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित होकर रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते गए। जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उसमें रुपए बहुत हैं, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक के अधिकारी आकर संदूक को खाली करते और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपया इकट्ठा किया। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपया यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़इयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। जब उन्होंने वह काम पूरा कर लिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए और सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नृत्य चढ़ाए जाते थे, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मरा तब 130 वर्ष का था। दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इज़राइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं, और इन्होंने
उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। यो राजा योआश ने वह प्रीति भूल कर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार योआश को भी उन्होंने दंड दिया। जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वो मर गया। और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की वे ये थे, अर्थात अम्मोनीन शिमात का पुत्र जाबाद और शिमरीत मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद, उसके बेटे के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबूवत हुई उसकी और उसके परमेश्वर के भवन के बनने के विषय में, ये सब बातें राजाओं के वृतांत की पुस्तक में लिखी हैं। तब उसका पुत्र अमस्या उसके स्थान पर राजा हुआ। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या सीखने को मिलता है? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे दिल में बहुत ये बात खटकती है कि कैसे वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे प्यार करते हैं, कैसे किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर वो अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वो अपने उस जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर रहा है, जिन्होंने पैदा किया है। हम देख सकते हैं इस राजा की कहानी। ये राजा योआश जब तक नबी यहोयादा के संपर्क में रहा, तब तक इसने परमेश्वर को प्यार किया, परमेश्वर के भवन को बनाया। परमेश्वर के भवन में जिस जिस वस्तु की ज़रूरत थी उस चीज़ को, उस वस्तु को उस राजा ने भवन में रखवाया और बहुत ही दिल से परमेश्वर के भवन का निर्माण कराया। लेकिन जैसे ही यहोयादा नबी की मृत्यु हुई, योआश बिल्कुल बैकस्लाइड हो गया। वो बिल्कुल बैकस्लाइड हो गया। उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और अशेरों की और मूर्तियों की उपासना करने लगा। उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर के सहारे वो अब तक रहा, जिस परमेश्वर से उसने प्रेम किया, कि कैसा प्रेम था योआश का। यहोयादा के मरने के बाद उसने रास्ता बदल लिया। मेरे भाई, मेरी बहनों, अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, कहीं हमने तो योआश राजा की तरह अपना रास्ता नहीं बदल लिया है और उस जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर से फिर तो नहीं गए हैं, जिसने हमें आज तक चलाया है, जिसने हमारी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा है, जिसने हमारे इस मिट्टी के शरीर में अपने प्राण फूके हैं और हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता आया है। अपने हृदय पर हाथ रख कर के आज सोचें, आज मनन करें इस वचन पर
जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योआश राजा को बहुत चितौनी दी, उसने अपने नबियों को भेजा, उसने यहोयादा के पुत्र जकरिया को भेजा। कलाम कहता है तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा। लेकिन क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है लोगों ने उसकी नहीं सुनी। लोगों ने उसको इनकार कर दिया जो परमेश्वर का वचन सुना रहा था, और लोगों ने इतना भयानक कार्य किया कि लोगों ने उस पर पथराव किया और पत्थर मार मार करके उसकी हत्या कर दी। और राजा के कहने पर यह सब हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो बहुत बुरी बात है, ये सबसे भयानक बात है। क्योंकि कलाम कहता है कि जब भेड़िया नज़दीक है तो अपने चरवाहे के पास रहो, अपने चरवाहे के नज़दीक रहो, उससे लिपटे रहो। इस संसार में बहुत बुरी बुरी बातें हैं, और वो फाड़ खाने वाला भेड़िया, वो फाड़ खाने वाला शैतान इस ताक में रहता है कि कब परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाए। जब हम अपने परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, फिर जाते हैं, तो परमेश्वर हमें कोई दंड दे या ना दे, पर शैतान देख लेता है कि अभी परमेश्वर के हाथों से निकल गया है, और वो अटैक करता है। वो लोगों पर अटैक करता है। वो लोगों को तरह तरह की, वो व्यभिचार में, चोरी में, झूठ में, फरेब में, संसारिक बातों में, शराब में, नशों में डालता है ताकि वो लोगों का पतन कर सके। और जब हम इस कलाम को आगे पढ़ते हैं तो इस कलाम में लिखा है कि वो जो राजा था, योआश राजा था, उसके ऊपर अटैक हुआ अरामी सेना का, और पूरे यहूदा और यरूशलेम की प्रजा में जितने भी हाकिम थे सबको नष्ट कर दिया गया, और सब माल राज्य का लूट लिया गया और दमिश्क में भेज दिया गया। कलाम में लिखा है अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ में कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। कलाम कहता है कि जो योआश की सेना थी वो बहुत अधिक थी, लेकिन जो अरामियों की सेना थी वो बहुत थोड़ी थी। उसके बावजूद भी अरामियों की सेना ने योआश की सेना को हरा दिया, वो प्रबल हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान या हमारा शत्रु कब हमारे ऊपर प्रबल होता है? जब हम कमज़ोर हो जाते हैं वचन में, प्रार्थनाओं में, जब हम परमेश्वर में कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब दुष्ट हमारे ऊपर प्रबल हो जाता है। हम क्यों ऐसा मौका दें उस दुष्ट को कि वो हमारे ऊपर प्रबल हो? वो क्यों हमें घायल करने पाए? वो क्यों हमें मारने पाए? वो क्यों हमारे ऊपर अटैक करने पाए? क्या हम अपने परमेश्वर के नज़दीक नहीं रह सकते? जबकि अगर हम अपने परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी हर एक जंग लड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कलाम में लिखा हुआ है कि योआश के जो सैनिक थे, कर्मचारी थे, वो उसको अकेला छोड़ गए, उसको घायल अवस्था में छोड़ गए, वो उसके बिछौने पर, और उसको मार दिया उसके बिछौने पर ही। क्यों? क्योंकि उसने यहोयादा के पुत्र का खून कराया था। हम बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, ध्यान करो मेरी बहनों, उस समय को जब परमेश्वर आपके साथ थे, जब आप परमेश्वर के साथ थे, आप जैसे एक चरवाहे के साथ साथ एक छोटा भेड़ का बच्चा चलता था, आप ऐसे अपने परमेश्वर के साथ चलते थे, और परमेश्वर भी एक चरवाहे की मानंद आपकी देखभाल, आपकी रक्षा करता था। ऐसे सच्चे परमेश्वर से क्यों फिर गए हैं हम लोग? क्यों फिर जाते हैं हम लोग? जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, एक ऐसा चरवाहा हमें प्रोवाइड कराया है। मैं आपसे विनती करती हूँ और परमेश्वर के रूह के वसीला से
कि यदि कोई भी आज परमेश्वर से फिर गया है तो वापस लौट आइए। ये संसार बहुत बुरा है और यहाँ तरह तरह की बुराइयां हैं और शत्रु हर एक मोड़ पर इंतजार करता है कि वो कब आपको अपने चुंगल में ले ले। संसारिक बातों से निकल आइए, कुछ नहीं रखा है इस नश्वर संसार में, और परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ जो आपको चाहिए, लेकिन इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े दिन का सुख चैन और आराम है, उसके बाद मृत्यु है। इस संसार का अंत ही, इस संसार में जो कुछ आज है वो कल नहीं है। हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं? लेकिन यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। क्यों नहीं हम अपने यीशु मसीह के पास लौट जाते? लौट जाइए अपने परमेश्वर के पास, वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आज के इस कलाम को यहीं पर पूरा करते हैं और पाकरों से दुआ करते हैं कि वो आगे भी हमें ऐसा कलाम दे और हमारी आत्मिक आंखों को खोले। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, और हम प्रार्थना करते हैं कि इस कलाम को सुनने वाले की परमेश्वर आंखें खोले और वो जान सके कि मसीहत में, परमेश्वर में जीवन है, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम अगले वचन में मिलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐत से आशीष दे। यदि आपने इस वचन को सुना है तो इस पर मनन करें और ज़रूर से अपने गुनाहों से तौबा करके परमेश्वर के पास वापस लौट आए। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।